औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आज मैं आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के क़बूल इस्लाम का वाक़या सुनाने वाला हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आफ़ताब नबूवत को मक्का शहर में अपनी किरणें बिखेरते हुए 5वां साल चल रहा था। उमर उस वक्त 26 बरस के कड़ियल जवान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मक्का की वादी में बुलंद की जाने वाली तौहीद की सदा उमर के लिए बिल्कुल नामानूस और अजनबी चीज थी। उमर की तबीयत में बहुत ज्यादा सख्ती और तेजी थी। जिस किसी के बारे में मालूम हो जाता कि वो मुसलमान हो गया है, उमर उसके दर पर आजार हो जाते। यही हाल अबू जहल का भी था। मुसलमानों को इन दोनों की तरफ से शदीद परेशानी का सामना था। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों अक्सर फरमाया करते, ए अल्लाह तो दीन इस्लाम को कुव्वत अता फरमा, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम के जरिए। उसी इब्तदाई दौर में मक्का में मुट्ठी भर मुसलमानों को मुशरिकीन के हाथों जिस तरह अजियत का सामना था, उस चीज को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुल्क हबशा की जानिब हिजरत कर जाने का मशवरा दिया था, जिस पर नबूवत के 5वें साल यके बाद दीगरे मुसलमानों की 2 मुख्तलिफ जमाअतें मक्का से हबशा की जानिब हिजरत कर गई थीं। ऐसे ही एक मौका पर उमर ने अपने करीबी अजीजों में से एक मुसलमान शख्स को जब बेबसी और लाचारी की कैफियत में मक्का से हबशा की जानिब हिजरत करते देखा तो बड़ी ही हसरत के साथ उसे हिजरत का ये इरादा मुलतवी करके मक्का में ही रुक जाने का मशवरा दिया, जिस पर उस शख्स ने बड़ी हसरत के साथ जवाब दिया, ए उमर, काश तुमने हमें नाहक इस कदर ना सताया होता तो हम यूं बेवतन हो जाने पर मजबूर ना होते। ये बात सुनकर उमर पहली बार अपनी तमाम तर तुर्श मिजाजी के बावजूद दुखी हो गए। अपनी कौम को यूं टूटते और बिखरते हुए और फिर बेवतन होते हुए देखना, ये चीज उमर के लिए इंतहाई सदमे का बाइस बनी, जिसकी वजह से वो शबो रोज इसी परेशानी में मुब्तला रहने लगे कि आखिर ये मामला किस तरह हल होगा। इसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा और फिर बिलाखिर उसके अगले साल यानी जब नबूवत का 6ठा साल चल रहा था, एक रोज उमर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सोचा, जिस शख्स की वजह से मेरी कौम यूं टूटती और बिखरती जा रही है, उस शख्स को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए और यूं इस मुश्किल का हमेशा के लिए खातिमा कर दिया जाए। यही बात सोचकर वो एक रोज सख्त गर्मी के मौसम में और तपती हुई दोपहर में नंगी तलवार हाथ में लिए हुए चल दिए। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला नामी एक शख्स की नजर उन पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया। इस कदर आग बरसाती हुई गर्मी में और तपती हुई इस दोपहर में उमर अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए चले जा रहे हैं। वो शख्स खौफजदा हो गया और खूब समझ गया कि मामला खतरनाक है। चनाचे उसने इसी खौफो दहशत की कैफियत में दरियाफ्त किया, उमर, खैरियत तो है? इस वक्त आप कहां चले जा रहे हैं? उमर ने जवाब दिया, नाउज़ु बिल्लाह, आज मैं उस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने जा रहा हूं। इस पर वो शख्स बोला, उमर, पहले अपने घर की तो खबर ले लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। उस शख्स की जुबानी ये बात सुनकर उमर आग बगोला हो गए और वहां से सीधे अपनी बहन फातिमा बिनते खत्ताब के घर पहुंचे। उस वक्त वो और उनके शौहर सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों तलावत कुरान में मशगूल थे। उमर ने वहां पहुंचते ही निहायत गुस्से की कैफियत में बहन को जदोकोब करना शुरू कर दिया। यही सिलसिला जारी था कि इस दौरान अचानक बहन ने निहायत पुरअज़म लहजे में और फैसला कुन अंदाज में भाई को मुखातिब करते हुए कहा, उमर, तुम जिस कदर चाहो मुझे मार लो,
लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। बहन की जुबानी ये बात सुनकर और पहली बार बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर इसकी ये जुर्रत देखकर उमर चौंक उठे और सोचने लगे कि इस दीन में इतनी कुव्वत, इस कलाम की इस कदर तासीर के इस कदर ज़दोकोब के बावजूद बहन ने यूं दो टोक फैसला सुना दिया। तब उमर के अंदाज बदलने लगे और फिर कदरे तौक़ुफ़ के बाद बहन को मुखातिब करते हुए यूं कहने लगे, अच्छा, जो कुछ तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी वो चीज दिखाओ। इस पर बहन ने जवाब दिया, उमर, तुम मुशरिक हो, नापाक हो, लिहाजा तुम अल्लाह के इस पाक कलाम को नहीं छू सकते। उमर ने मुसलसल इसरार किया। आखिर उमर का यह इसरार अब इल्तिजा में तब्दील होने लगा। बहन ने जब उमर के रवैये में ये इतनी बड़ी तब्दीली देखी तो कहा, भाई, पहले तुम गुस्ल करके पाक हो जाओ। तब उमर गुस्ल करके आए और फिर वही मुतालिबा दोहराया। तब बहन ने उन्हें वो अवराक दिखाए जिनमें वो कुरानी आयात तहरीर थीं। हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, अलबत्ता ये उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो अल्लाह से डरता हो। इसका नाजिल करना उस अल्लाह की तरफ से है जिसने जमीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया है, जो रहमान है, अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमान और जमीन और इन दोनों के दरमियान और जमीन की तहों के नीचे की हर एक चीज पर है। अगर तू बुलंद आवाज से कोई बात कहे तो वो तो हर एक पोशीदा से पोशीदा तर चीज को भी बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के बेहतरीन नाम है। उमर ये आयत पढ़ते गए और एक एक लफ्ज उनके दिल की गहराइयों में उतरता चला गया। देखते ही देखते दिल की दुनिया बदल गई और फिर बेइख्तियार यूं कहने लगे, क्या यही वो कलाम है जिसकी वजह से कुरैश ने मोहम्मद और उनके मुट्ठी भर साथियों को इस कदर सता रखा है? और फिर अगले ही लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के गर्ज से बेताबाना वहां से रवाना हो गए। उन दिनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से मुत्तसिल सफा पहाड़ी के करीब दारुल अरकम नामी घर में रिहाइश पजीर थे, जहां मुट्ठी भर मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के दीन का इल्म हासिल किया करते थे। चुनाचे उमर इसी दारुल अरकम की जानिब रवाना हो गए। उस वक्त वहां दारुल अरकम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा चंद मुसलमान मौजूद थे। उन्होंने जब उमर को इस तरफ आते देखा तो वो परेशान हो गए। इत्तिफाक से उस वक्त उनके हमरा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे, जिनका इस माशरे में बड़ा मुकाम व मर्तबा और खास शानो शौकत थी, जिनकी बहादुरी के बड़े चर्चे थे। खानदाने बनु हाशिम के चश्मो चिराग नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और महज 3 दिन कबल ही मुसलमान हुए थे। उन्होंने जब ये मंजर देखा और वहां मौजूद कमजोर बेबस मुसलमानों की परेशानी देखी तो उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगे, फिक्र की कोई बात नहीं। उमर अगर किसी अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर किसी बुरे इरादे से आ रहे हैं तो आज मैं उनसे खूब अच्छी तरह निमट लूंगा। और फिर उमर वहां पहुंचे, आमद का मकसद बयान किया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें हमरा लिए हुए अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। उमर ने वहां आपकी खिदमत में हाजिर होकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कहते हुए दीन इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। इस मौका पर वहां मौजूद मुसलमानों की मुसर्रत और जोशो खरोश का ये आलम था कि उन सब ने यक जुबान होकर इस कदर पुरजोश तरीके से नाराए तकबीर बुलंद किया कि मक्के की वादी गूंज उठी। मुशरिकीन मक्का के नामवर सरदारों के कानों तक जब इस नारे की गूंज पहुंची तो वो खोज में लग गए कि आज मुसलमानों के इस कदर जोशो खरोश की क्या वजह है। और आखिर जब तक उन्हें यह बात मालूम हुई कि आज उमर मुसलमान हो गए हैं तो वो निहायत रंजीदा और अफसुर्दा हो गए और बेइख्तियार यूं कहने लगे, आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम से कबल मुसलमान कमजोर और बेबस थे, छुप छुप कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जिस रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दीन इस्लाम कबूल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ है उमर। तब उमर कहने लगे, तो फिर हमें छुपाने की क्या जरूरत है? और तब पहली बार मुसलमान वहां से बैतुल्लाह की जानिब इस कैफियत में रवाना हुए कि उन्होंने 2 सफ़ें बना रखी थीं। एक सफ की क़यादत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जबकि दूसरी सफ की क़यादत हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो कर रहे थे। हत्ता कि इसी कैफियत में ये तमाम मुसलमान बैतुल्लाह के करीब पहुंचे, जहां हस्बे मामूल बड़ी तादाद में रोसाए कुरैश मौजूद थे। इन सब की निगाहों के सामने मुसलमानों ने पहली बार अलल ऐलान बैतुल्लाह का तवाफ किया और नमाज भी अदा की। यही वो मंजर था जिसे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को अल फारूक यानी हक व बातिल के दरमियान फर्क और तमीज करने वाला के यादगार लक़ब से नवाजा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के मिजाज में तबी और फितरी तौर पर ही तुंदी और शिद्दत थी। कबूल इस्लाम के बाद अब उनकी ये शिद्दत इस्लाम और मुसलमानों की हिमायत और नुसरत में सर्फ होने लगी, जिससे कमजोर और बेबस मुसलमानों को बड़ी तक़वियत नसीब हुई। जैसा कि मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब से उमर मुसलमान हुए हैं तब से हम ताकतवर हुए हैं। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर का कबूल इस्लाम हमारे लिए बड़ी फतह थी, उनकी हिजरत हमारे लिए नुसरत थी और उनकी खिलाफत हमारे लिए रहमत थी। अल्लाह की कसम, उमर के कबूल इस्लाम से कबल हम कभी बैतुल्लाह के करीब नमाज तक नहीं पढ़ सकते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम से कबल कैफियत ये थी कि मक्का में जो कोई मुसलमान हो जाता वो अपने कबूल इस्लाम को हद्दुल इम्कान छुपाने की कोशिश किया करता, जबकि इस बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये हाल था कि तमाम सरदाराने कुरैश के पास जा जाकर उन्हें अपने कबूल इस्लाम के बारे में खुद आगाह किया करते थे। हजरत सुहेब बिन सुनान अल रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो दीन इस्लाम को गलबा नसीब हुआ और दीन इस्लाम की तरफ अलल ऐलान दावत दी जाने लगी। बैतुल्लाह के करीब हम अपने हलके बनाकर बेखौफो खतर बैठने लगे, बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे और माजी में जो लोग हमारे कबूल इस्लाम की वजह से हमारे साथ जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी करते चले आ रहे थे, अब हम किसी हद तक उनसे अपना हक भी वसूल करने लगे थे। यूं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम मुसलमानों के लिए फतह और नुसरत, जबकि कुफार और मुशरिकीन के लिए शिकस्त और हजीमत का पेश खैमा साबित हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निखे।